Hello everybody, this is AK Pandey here and welcome to you all AKP online chemistry classes. My dear student, today is the another amazing session of P block elements and today is the lecture number 18 and this is the second lecture of halogen family. So guys, are you ready to start this session? तो देखिए, एक घंटे के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन को अपने आसपास से अवॉइड करिए और पूरे फुल एनर्जी के साथ जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे, तो एक घंटे के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करके पूरे एनर्जी के साथ एक घंटे के एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए। और दुनिया संसार का कोई भी डाउट मत रखिए, कोई भी डाउट हो जरूर आप हमसे पूछिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको व्हाट्सएप पे आप पिक क्वेश्चन को सेंड करिए। जब कभी भी उसको देखा जाएगा बहुत ही जल्द पे में रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। जब कभी भी समय मिलेगा उस मैसेज को देख करके आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, सारे बच्चे को एक एक करके जवाब देना टाइम तो डेफिनेटली लगता है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली दुनिया संसार का कोई भी डाउट आ रहा है टॉपिक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाता है। जितना भी मतलब जो आपका लेक्चर हो चुका है उसको तो देखना ही है, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे आप सेंड कर सकते हैं अपने डाउट को। आपका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड होगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट डेफिनेटली होगा। रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, जो चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है हम आपको फर्स्ट क्लास से ही करते आ रहे हैं। आपके काम का जो भी आपके सिलेबस में है पढ़ना, आपके सिलेबस में पढ़ना तो बहुत है, ऐसा थोड़े ना है पी ब्लॉक में इतना ही पढ़ना है, नहीं, आपके सिलेबस में जितना पढ़ना है पी ब्लॉक में वो सारा का सारा क्लियर करेंगे। दुनिया संसार इसके आगे भी है। जब आप मास्टर डिग्री करोगे, हायर स्टडीज करोगे तो काफी डिटेल में जाके पढ़ना है, लेकिन आप हमको तो क्या है, एग्जाम क्रैक करना है ना, नीट का, जेई का। हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा इंसान बनना है। और नेशनल लेवल का जितने भी जहां से केमिस्ट्री पूछा जाता है आपके इंटरमीडिएट लेवल पे, 12th लेवल पे, जैसे आपका नीट हो गया, आईआईटी जेई हो गया, फिर बहुत सारा अदर स्टेट इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो उस सभी का सभी जितना केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा आपके सिलेबस में वो सारा चीज आपको कवर कराया जाता है। बट आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे और जो आपके काम का रहेगा वही अपन लोग पढ़ाएंगे। फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं और जो काम का रहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा और जो काम का रहेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब किन्हीं बच्चे का इंक्वायरी आ रहा था कि सर पी ब्लॉक कितना और चलेगा, सर लेक्चर 18 पहुंच गया है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। तो अब अपन लोग समापन पे आ गए हैं, मीन्स लगभग करीब आ चुके हैं खत्म होने का ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आज के बाद लेक्चर 18 के बाद 3 लेक्चर और लगेगा। एक लेक्चर और आपका लगेगा हैलोजन फैमिली में और एक लेक्चर और लगेगा नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, मींस ग्रुप 18 जब आप पढ़ेंगे। ये ग्रुप 17 है जिसको आप हैलोजन फैमिली कर रहे हो। ग्रुप 18 नोबल गैस के बारे में पढ़ेंगे और एक लास्ट लेक्चर अपन लोग लेंगे जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर का आईआईटी जेई, नीट का, एम्स का, जिपमर का, अदर मीन्स स्टेट इंजीनियरिंग इंट्रेंस का एग्जामिनेशन हो, जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो या फिर जिपमर का हो, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सभी को मिलाते हुए आज के लेक्चर के बाद टोटल 3 लेक्चर और रखेंगे। तो धैर्य रखिए। देखिए, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करके हमको रिजल्ट लाना है, ऑसम वे में चीजों को कंप्लीट करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता सफलता के लिए, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको क्या बताया जा रहा था, पिछले क्लास में अपन लोग यहां तक कर चुके थे, रिएक्शन देख रहे थे, रिएक्शन विद वाटर पढ़ चुके थे, तो उसको फिर से एक बार रिकॉल करेंगे और आगे अपन लोग बढ़ेंगे। आपको बता चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हैलोजन फैमिली में अगर बात करें तो हैलोजन फैमिली में रिएक्शन विद वाटर पढ़ रहे थे और क्या क्या था हैलोजन फैमिली में, F2Cl2 Br2 और I2 का आपको पिछली क्लास में बताया गया था। ऑक्सीडाइजिंग पावर
या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो इसका हम प्रोडक्ट लिख लेंगे। देखिए ये जो पूरा का पूरा है इस साइड वाला, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपसे ये प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है, ये आंसर बताना है आपको, ये क्वेश्चन दिया रहेगा। मान लो ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? देखिए पिछले क्लास में आपको क्या बताया गया था, पिछले क्लास में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया गया था। ऑक्सीडाइजिंग पावर, एनीवन कैन आंसर दिस कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? F2, Cl2, Br2, I2 में क्या ऑर्डर होगा? बता सकते हो? जरूर बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब भी आ रहा है, क्या होगा? सबसे ज्यादा F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का और फिर I2 का। ये अपन लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, डिटेल में इसका लॉजिक के साथ एक्सप्लेनेशन दिए थे। ये बेसिकली किसका ऑर्डर है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर, अब पावर का मतलब पावर है किसी के पास, जैसे बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है, इसका मतलब क्या है कि एक नए नए रिफॉर्म या कोई भी रूल जो हम सभी पे, सारे जनते, देश के सारे जनतों पे अगर लागू करना हो, कोई नया रूल या रिफॉर्म्स आए हो, उसको फॉलो करना हो, तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपना रूल अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनके पास वो पावर है। मीन्स पावर है, तो सबसे ज्यादा पावर यहां पे है। अगर हम हैलोजन फैमिली की बात करें तो बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन सा पावर? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो गाइस ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा F2 का है, यानी कि यहां से अपन लोग को तो पता लग गया कि यहां पे फ्लोरीन 0 में है और HF यहां पे फ्लोरीन -1 में है, तो 0 से -1 में रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसकी तरह काम करता है? ये F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है ना, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्या आपको पता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। बोलते हैं ना LIC एजेंट, इसका मतलब क्या है? दूसरे को LIC करता है, दूसरे का LIC करता है। IRCTC एजेंट मीन्स दूसरे का टिकट बुकिंग करता है। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पे ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। मीन्स यहां पे ऑक्सीजन कितना में है? यहां पे ऑक्सीजन -2 में है, तो ये 0 है। अब ये इसको क्या कर दिया? इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं कर दिया? यहां पे क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। बोलो ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया? और यहां पे रिडक्शन। मीन्स सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल F2 का था, तो सामने वालों को क्या कर दिया? पूरा का पूरा ये क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। बोलो ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे O2 में बनेगा। अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, मीन्स F2 के बाद Cl2, Cl2 के बाद Br2, फिर I2, तो Cl2 में अब क्या होगा? थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पावर अब थोड़ा कमा है। तो जब पावर कमा है, पहले पावरफुल था, F2 काफी पावरफुल था, सबसे ज्यादा पावरफुल था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या कर देगा? सामने वालों को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट में क्या बना देगा? HF तो बनाएगा ही, और O2 बनाएगा, सिर्फ O2 बनाएगा। और O2 यानी कि यहां पे ऑक्सीजन 0 में, यहां पे -2 में था। अब सवाल है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं, Cl2, Br2, I2, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कमता जा रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर कमता जा रहा है। जब पावर कमता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे को तो ऑक्सीडेशन में, मतलब ऑक्सीडाइज तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ में रिडक्शन भी होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे HOCl में ये कितना में है? HOCl में H2 है, यहां पे ऑक्सीजन -2 में है, यहां क्लोरीन तो 0 में है। ठीक है सर, क्लोरीन यहां पे -1 में है। अब HOCl में देखोगे तो ये कितना में है? ये +1 में है, ये क्लोरीन +1 में है, और ये -2 में है ऑक्सीजन। ये -2 में है, ये -2 में है। यहां पे क्या?
अब यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो थोड़ा पावर कमा, जो पावर कमा तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ये वाला Cl2 का ये 0 से -1 में गया, मींस इसका ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, खुद उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। बट यहाँ पे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी कमता जा रहा है। अब बहुत कम जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम जाएगा, तो जाहिर सी बात है एकदम पावर कम जाएगा तो क्या कोई प्रोडक्ट दे पाएगा, क्या ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कर ले रहा है, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कर ले रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। पर ध्यान रहे ये सब में, इसको आप ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे कमेगा वो यहाँ पे, इसलिए वो नो रिएक्शन होता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है? कहने का मतलब देखो यहां ध्यान से, इसी को ये सारा का पार्ट यहाँ पे लिखा गया है। क्या है ये? कुछ नहीं है, जो आपको अभी जस्ट हमने यहाँ पे समझाया है। F2 + S2 अब देखो ये -2 से कितना में जा रहा है, 0 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। आपको पढ़ा चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो -2 से 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो रहा है, इस बढ़ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहां पे देखो, अगर यहां पे ध्यान से देखना, ये Cl2 पकड़ो, ये +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस Cl2 को पकड़ो, -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सेम उस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो बोलते हैं उस टाइप का, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। उसी रिएक्शन में सेम वाले कंपाउंड को आप पकड़ो, जैसे यहाँ पे Cl2 है, इसे Cl2 में क्लोरीन का उसी एलिमेंट में एक का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी में रिडक्शन भी हो रहा है। मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में उस कंपाउंड का हो रहा है, मींस वो कैसा रिएक्शन शो करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? Br2 + S2 क्या बन जाएगा, HOBr बना लेगा, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन यहां भी होगा। तो जैसे जैसे पहले क्या था गाइस, पहले यहां पे जो था, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही पावरफुल F2 जो था, बहुत ही हाई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही हाईली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर का था। मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई था। तो उसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता, वो दूसरे को क्या करता, ऑक्सीडाइज करता, रिड्यूस थोड़ा बहुत भी नहीं करता, क्योंकि पावर है ना उसके पास। अब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है तो कोई भी रिफॉर्म लाएगा, कोई भी रूल बना के आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टिक, पावर है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। क्लियर है? आपके पास तो पावर नहीं है कि आप नहीं फॉलो करोगे, करना पड़ेगा। अब जैसे ही पावर घटता जा रहा है, मींस पावर कम रहा है, तो फिर तो जैसे मान लो ना, पावर से चला गया, किसी का सत्ता चला गया, कोई मानता है क्या उसके बात को? वो पावर से हटा के लात मार के भगा देता है उसको। तो जैसे इसका पावर कमता जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर का पावर कमता जा रहा है, तो अब क्या करेगा, अब सिर्फ ऑक्सीडाइज नहीं करेगा बल्कि रिड्यूस भी करेगा उसको। मींस ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन भी होगा साथ साथ में, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या शानदार चल रहा है सर, पीपल कतई जा रहे हैं सर। तो यहां तक क्लियर है सभी को? वेरी गुड। ये वाला रिएक्शन आपको आगे बताएंगे, रिवर्स रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है, Hi+O2। यहाँ पे I2 और H2O रिएक्ट नहीं कर रहा था, नो रिएक्शन हो रहा था, और इसको रिवर्स करेंगे तो आगे आपको बताएंगे। तो यहां तक क्लियर है? अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहां से, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हम लोग का तो कंप्लीट हो गया, रिएक्शन विद वाटर। अब आते हैं इस पे, आते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब अपन लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखो हाइड्राइड्स का रिएक्शन देखते हैं, पढ़ाएंगे आपको। F2 + S2, ये सब आपको प्रोडक्ट बहुत ही आसान इजीएस्ट वे में लिख दोगे। क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, क्या करना है आपको, H+ और X-। X क्या है, हैलोजन। जैसे मान लो फ्लोरीन है,
F2 है ना, तो और H2 है, तो इसका H प्लस और फ्लोरीन का F माइनस क्या बनेगा, HF बन जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2 है, तो इसका H प्लस और क्लोरीन है, तो इसका Cl माइनस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इसका Br है, तो इसका क्या लोगे, Br, इसका H प्लस और Br, HBr बन जाएगा, HI। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल, ये आसान है। इसका प्रोडक्ट 2 क्लास का बच्चा भी लिख लेगा। क्या करना है, F2 प्लस H2 ऐसा आ रहा है ना, हैलोजन फैमिली का रिएक्शन F2Cl2Br2I2H2, अगर इसका रिएक्शन अगर आपको आ रहा है तो हमको तो पता है सर F2, यस सर, F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर, मींस बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई है। जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई है तो सामने वालों को क्या करेगा, सामने वालों को क्या करेगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर काफी हाई है तो वो तो खुद रिड्यूस होगा ना, रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये -1 में है, यहां पे +1 में है, अरे बोलो -1 में है, +1 में है, और ये 0 में है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सामने वाला का रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया, अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे सर, अगर हमको प्रोडक्ट लिखने आ जाए कैसे लिखोगे, कभी भी हाइड्रोजन फैमिली हो उसको X माइनस एक तरफ लिखो, और हाइड्रोजन है पहले H प्लस लिख दो, H, और X के जगह पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, F माइनस, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब ले लो। अब क्या कर दो, इसको मिला दो, मिला दोगे क्या होगा, HF, HCl, HBr, HI, काम खत्म। H प्लस और X माइनस क्या बनेगा, HX, तो यहां से ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। बोलो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। गाइस अब अपन लोग देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का सवाल आएगा तब आप क्या करोगे, बहुत बार आपको पढ़ाते आ रहे हैं और इस चैप्टर में कई बार आया बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन उसी टाइप से। देखिए कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बदलने वाला, आप 10 बार चीजों को पढ़ लीजिए, सेम चीजों को, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, इसका मतलब समझ गए, कॉन्सेप्ट मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको समझ में आएगा, आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को। आपसे पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या, बॉन्ड कितना ताकतवर है, बॉन्ड को तोड़ने में कितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको लगेगा, वो उतना ज्यादा बॉन्ड ताकतवर होगा। जैसे मान लो ये 2 हाथ के बीच में आपको एक जो मार्कर दिखाई दे रहा है, एक मान लो बॉन्ड है। अब ये मार्कर को तोड़ने के लिए मान लो अगर ये कमजोर होता, एक बार मारते बीच से टूट जाता, मीन्स ये क्या है, इसका मतलब ये मार्कर कमजोर है। अगर इसी मार्कर को तोड़ने के लिए बहुत छेनी हथौड़ी से मार रहे सर, टूट ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा, यानी कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। ये चीज तो समझ में आ रहा है सर, ठीक है, इतना आ रहा है ना सभी को समझ में। अब इसको चीक कैसे करेंगे सर, केमिस्ट्री में आइए थोड़ा सा, ये तो रियल लाइफ में था। अब केमिस्ट्री में जब आओगे तो केमिस्ट्री में आप देखते हो क्या, कैसे देखोगे कि बॉन्ड किसका ज्यादा ताकतवर है। तो आपको पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां पे DBT, CFT, ये बहुत सारा थ्योरी आपको पढ़ाया गया था। तो केमिकल बॉन्डिंग से ही आप जानते हो कि ओवरलैपिंग जितना बेस्ट होगा, ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा, ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा इस बॉन्ड उतना ताकतवर होगा। और ओवरलैपिंग अच्छा कब होगा, जब साइज छोटा होगा, कहने का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि ओवरलैपिंग एक है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक है HF, H और F, तो ये है, एक है ये, एक Cl हो गया, एक ये और एक ये हो गया, एक और एक तो पूरा बड़ा सा हो गया। तो इस दोनों का जो ओवरलैपिंग होगा ना, साइज छोटा वाला का ओवरलैपिंग बहुत ही लाजवाब होगा। HF का मीन्स अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, कहने का मतलब सीमेंट, मतलब बहुत ही अच्छा वेस्ट, इसका जो ओवरलैपिंग होगा काफी अच्छा होगा। एक छोटा सा और एक
बड़ा सा मोटा सा भद्दा, मतलब भद्दा लगता है ना ये जोड़ी, ये वाला देखो। इस कहने का मतलब ओवरलैपिंग, एक छोटा सा बच्चा है और एक बहुत ही बड़ा, मतलब ला दो क्या, हाथी, या फिर जैसे मान लो मेरा हाथ है और एक बच्चे का हाथ है, आप क्या करिए, तो एक बच्चे का हाथ और मेरा हाथ ओवरलैपिंग अच्छा से करेगा क्या? नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। मेरा हाथ का साइज काफी बड़ा हो गया, बच्चे का हाथ का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग बेस्ट नहीं होगा, ओवरलैपिंग बेस्ट नहीं होगा, बॉन्ड नहीं अच्छा, बॉन्ड मजबूत नहीं बनेगा, जल्दी टूट जाएगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ, आप जैसे जैसे डाउन इन अ ग्रुप जाते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे, मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो, साइज क्या करता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, मीन्स नंबर ऑफ रूम बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ेगा नीचे आने पे, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब साइज बढ़ रहा है ना यार, ओवरलैपिंग अब क्या होगा, साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब में है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो ओवरलैपिंग बेकार होगा। ओवरलैपिंग जब बेकार होगा तो जरा सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ, यूज करो, कितना बार आया है ये। जब ओवरलैपिंग बेकार होगा तो बॉन्ड तो बनेगा नहीं अच्छा से, इस बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? कमजोर हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग सबसे बेस्ट कहां होगा? एचएफ में, इस वाले साइज में। तो यहां पे बॉन्ड ताकतवर होगा। क्या शानदार जोड़ी है, मस्त जोड़ी है एचएफ का, इसके बाद HCl का, इसके बाद HBr HI का सबसे कम। तो बॉन्ड सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? HF का। उसको तोड़ने के लिए, है ना, बोलता है ना कि बहुत अच्छा जोड़ी है। अब उसको तोड़ने के लिए बगल वाला चाहेगा कि इसको दोस्ती को तोड़ दे। दो दोस्त है, उसके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है, कहने का मतलब बहुत अच्छा दोस्त है वो, ऐसा समझो रियल लाइफ में। दो दोस्त है, अब दो दोस्त है ना, उसका जोड़ी बहुत अच्छा है, उसका सोच मिलता है, दोनों मेहनती है, दोनों अच्छा स्टूडेंट है, एक हाइट का, सेम उसका बॉडी भी है, मसल्स भी, मतलब एक जैसा लगता है वो देखने में, और बहुत ही अच्छा दोस्त है दोनों। अब चाह रहा है ना, उसका जो दुश्मन है वो चाह रहा है क्या, इस दोनों का दोस्ती तोड़ा दे। दोस्ती रहेगा गहरा तो बाहर वाला जो दुश्मन चाह रहा है कि इस दोनों का दोस्ती तोड़ा है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी क्या ज्यादा देना पड़ेगा, काफी एफर्ट करना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा। और उसी टाइप से एक अदर है जो दोस्ती है बस काम भर, ये काम अपना किया, काम खत्म, बस काम से दोस्ती है और कुछ नहीं। इससे क्या होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोस्त जिगरी नहीं है तो बस वो चाहेगा कि दोस्ती थोड़ा फट से टूट जाएगा, कुछ बोल देगा, पीन मार देगा अंदर से, वो हो गया, दोस्ती टूट गया। लेकिन अगर दोस्ती वाकई ही वो अच्छा वाला बेस्ट फ्रेंड है, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बातों को? तो वही है, बॉन्डिंग अच्छा है, ताकतवर है, एकदम बढ़िया वाला जोड़ी, बढ़िया वाला जोड़ी है, बॉन्डिंग अच्छा है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, काम खत्म, तो किलर होगा। आई थिंक ये फिट हो गया होगा दिमाग में। आज के बाद कभी भी आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, आपको इसी टाइप से सोचना है। कैसे सोचोगे केमिस्ट्री में, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारा का सारा। आप देखो कि साइज अगर बहुत बढ़ रहा है और एक का साइज छोटा है और साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा बेकार। ओवरलैपिंग जैसे ही बेकार हुआ, क्यों? क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया, तो ओवरलैपिंग हो जाएगा बेकार, और ओवरलैपिंग बेकार तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कमजोर, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। अरे क्लियर आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, देखो थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब, थर्मल का मतलब क्या होता है गाइस? थर्मल का मतलब होता है, थर्मल का मतलब बोले तो हीट। थर्मल का मतलब क्या? थर्मल का मतलब हीट। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या? स्टेबिलिटी का मतलब क्या? थर्मल का मतलब हीट और स्टेबिलिटी का मतलब क्या बोले तो स्टेबल, स्टेबल है ना, बहुत ही स्टेबल है। तो आप हीट दो, हीट देने के बाद, हीट देने के बाद थर्मल स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी में स्लाइटली सा डिफरेंस क्या है? स्टेबल तो ओ भी है। अब कहने का मतलब आप हीट करिए, हीट करने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसका स्टेबिलिटी आपको बताना है।
बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, और आपसे भी पूछ सकता है गाइस। तो देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कभी भी आए तुरंत दिमाग में जाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, आप हीट करके तोड़ना चाहते हो ना, अभी तो बता रहे थे रियल लाइफ में। अब दोस्ती बहुत गहरा है, मींस बॉन्ड बहुत अच्छा है, ओवरलैपिंग बॉन्डिंग बहुत ही ताकतवर है दोनों के बीच में, है ना। उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्या शानदार है सर, बड़ा ही मस्त है। तो आप इसको दिमाग में रखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सेम है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ दिमाग में लाइए। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं अभी जस्ट आपको बताया। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछ सकता है वो है एसिडिक कैरेक्टर। देखो, एसिडिक कैरेक्टर का एकदम इजिएस्ट से इजिएस्ट वे आपको बता रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर का दुनिया संसार का कोई भी क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे? आप देखो, जैसे मान लो HF, अभी तो अपन लोग हेलोजन फैमिली देख रहे हैं। हेलोजन फैमिली के अलावा भी कोई भी फैमिली आ रहा है तो जो आसानी से H+, जितना जल्दी H+ अपने से रिमूव कर दे, रिलीज कर दे, वो उतना अच्छा एसिड। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो कहने का मतलब, कभी भी एसिडिक कैरेक्टर अगर आपसे पूछ दे सवाल में, तो आप इनऑर्गेनिक में आप कैसे बनाओगे? आप देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हम हेलोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो HF है, HCl है, HBr है और HI। अब कौन H+ जल्दी रिलीज करेगा? तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा? जो H+ जल्दी रिलीज कर देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे हम बात करें कि देखो, जैसे हम बात करें क्या, HF, H और F का बॉन्ड, और एक है H और Cl का बॉन्ड, और एक है H और Br का बॉन्ड, और एक है H और I का बॉन्ड। हमारा सवाल है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। सर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका? आपको पता है, एक है, इसका साइज ये है और इसका साइज ये है, दोनों में जोड़ी बहुत अच्छा बन रहा है ना, बहुत ही अच्छा ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग काफी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है। तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, मींस बॉन्ड का स्ट्रेंथ। H+ जल्दी रिलीज करना नहीं चाहेगा। अब आ जाओ, सीधे आ जाओ HI पे। एक है साइज इतना और एक का साइज हो गया ये क्या सर? ये देखो, मींस एक छोटा सा नन्हा सा बालक और एक बड़ा भयानक, है ना, जेंट की तरह बड़ी शड़ी, मतलब पूरा इतना बड़ा हो गया। मींस बेकार का जोड़ी लग रहा है ये तो। कोई कह रहा है सर मोटू पतलू का जोड़ी। अरे मोटू पतलू का जोड़ी अच्छा लगता है क्या? वो तो बचपन में कार्टून देखा करता था तू लोग, तो ठीक लगता होगा। लेकिन हकीकत में अगर कोई लड़का लड़की हो वो खूब मोटा है, खूब पतला सा, तो बेकार का लगेगा। लेकिन क्या जोड़ी है सर? वैसे ही HI का, कि HI देखो, एक छोटा सा और एक इतना सा बड़ा। अब दोनों में क्या होगा? ओवरलैपिंग अच्छा होगा क्या? अब जब ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा तो बताओ, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। अब बॉन्ड बेचारा कमजोर हो गया तो खट से H+ को ले भागेगा। क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? तो यानी कि H+ यहां से तुरंत रिलीज हो जाएगा। तो जल्दी H+ रिलीज कौन करेगा? HI, क्योंकि साइज काफी बड़ा हो गया, ओवरलैपिंग बेकार हो गया, बॉन्ड कमजोर हो गया, H+ जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। कभी भी रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स पूछे, आप देखो, रिड्यूसिंग नेचर उसका ज्यादा होगा जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन इजिली रिलीज करेगा। वही है। आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछे तब भी आप उस कंपाउंड में देखो कि H+ उस कंपाउंड में आसानी से कौन रिलीज कर सकता है, उसका इतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होगा। या फिर आपसे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स
हाइड्राइड्स का मीन्स बोले तो हाइड्रोजन उसमें होगा। तो अगर आपसे हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर पूछ दे तो आप क्या करोगे? देखो उसमें भी एसिडिक की तरह सोच रहा है, जो जितना आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर दे उसका रिड्यूसिंग नेचर भी उतना अच्छा होगा। सर ये सब जो सवाल में आता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। इस कंफ्यूजन को, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए इसके लिए आपको क्या बताते हैं, आप ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, कभी भी एजेंट हो, चाहे पावर हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करने का मतलब ही नहीं, ये तीन में से कुछ भी हो। अब एजेंट है तो एजेंट किसके लिए काम करता है? जैसे बोलते हैं एलआईसी का एजेंट है, तो एलआईसी किसको करता है? दूसरों को करता है ना, दूसरों का करता है एलआईसी। आईआरसीटीसी एजेंट मींस दूसरों का टिकट बुकिंग करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। उसी टाइप से ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब ये जो पावर है ना वो दूसरों के लिए होता है। इस दूसरे के लिए पावर, मान लो कोई पावर आपको फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो दिस रूल स्ट्रिक्टली। मीन्स जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर पावर में है और वो पावर में है तो कुछ रिफॉर्म ला रहे हैं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा और करना भी चाहिए डेफिनेटली। या फिर कोई कानून आया जो आपके बेहतरी के लिए, आपको फॉलो करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, नहीं भी चाहोगे तो भी करना पड़ेगा। अब रोड पे निकल गए बाइक चलाने के लिए, आप हेलमेट नहीं लगाए हो, तो आपके सेफ्टी के लिए भले आप नहीं चला रहे हो लेकिन फिर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर पुलिस देख लिया तो आपको फाइन मारेगा। तो डेफिनेटली इस पावर जो है वो किसके लिए? दूसरों के लिए। आपको न करा सर क्या बात कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं आप। पुलिस बिना हेलमेट का घूमता है और जनता को डंडा से पीटता है, मीन्स पावर क्या है? दूसरों पर अप्लाई कर रहा है। तो ये चाहे एजेंट हो चाहे पावर हो, यानी कि ये सारा का सारा धर्मदार जो है ये दूसरों पे थोप रहा है। तो ये सभी का सभी पावर और नेचर, ये जो नेचर है, नेचर भी क्या है? हम बोलते हैं ना फलाना का नेचर बड़ा गंदा है, ये जो है ना ये बड़ा कमीना है। अच्छा ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं। ये जो लड़का है ना ये दिन भर इधर उधर सिर्फ घूमता रहता है, ये बकवास है। ये उसके नेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरे के नेचर के बारे में। तो नेचर क्या है? नेचर भी आपको किसके बारे में बता रहा है? दूसरों के बारे में। तो नेचर भी आपको किसके बारे में बता रहा है? दूसरों के बारे में। ये सभी का सभी क्या है? सभी का सभी दूसरों के बारे में बता रहा है। तो चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, समझ जाना कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का पावर रखता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो, मतलब दूसरे के लिए। सेम चीज रिड्यूसिंग के लिए भी होगा, रिड्यूसिंग के लिए भी होगा, रिड्यूसिंग के लिए भी होगा। तो गाइस यहां तक क्लियर है? तो चलिए इसको फटाफट से नोट करो। तो गाइस अपन लोग क्या क्या पढ़ लिए? रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो रिएक्शन में हम लोग हैलोजन फैमिली का रिएक्शन वाटर के साथ देखा, हैलोजन फैमिली का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखा। अब अपन लोग देखते हैं रिएक्शन हैलोजन फैमिली का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो अभी यहाँ पे 50% निपटाएंगे, फिर आगे अपन जो मल्टीपल रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ हैलोजन फैमिली का ऑक्सीजन के साथ, तो आगे जरूर देखेंगे और भी रिएक्शन। बट यहाँ पे कुछ अभी देख लेते हैं। देखो 50-50% करके यहाँ पे देखेंगे ना ऑक्सीजन फैमिली का हैलोजन फैमिली का ऑक्सीजन के साथ, तो ज्यादा इफिशियंसी आने वाला है। रीजन है इसका, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? हैलोजन फैमिली का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी? जस्ट हैलोजन फैमिली का रिएक्शन वाटर के साथ, हैलोजन फैमिली का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। कितना रिएक्शन पढ़ना था आपको तो बताया है ना, आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था। 2 हमने कंप्लीट किया, तीसरा नंबर है। तो देखिए बेसिकली क्या है ना, फ्लोरीन 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो 0 और दूसरा -1। क्यों ऐसा क्यों? कोई पॉजिटिव सर +1 क्यों नहीं करता? +1 क्यों नहीं करता? सिर्फ 0 और -1 ही क्यों करता है? इसका रीजन है। रीजन क्या है ना बच्चा, आपको पता है कि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब क्या? वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखना चाहेगा अपने पास।
तो यानी कि माइनस चार्ज होगा। तो या तो जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पे इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है उस पे कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। तो -1 वाला होगा और 0 वाला होगा, प्लस वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल, फ्लोरीन से ज्यादा पावरफुल कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ही नहीं। है क्या? पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक है जिसका नाम है फ्लोरीन। बता चुके हैं आपको। तो इसलिए सर फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो है 0 और -1। ये कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब जैसे यहां पे हमने रिएक्शन देखना है, क्या फैलोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, तो F2 + I2 क्या बनेगा, OF2 या O2F2। यहां भी फ्लोरीन -1 में है, यहां भी फ्लोरीन -1 में है, यहां पे फ्लोरीन 0 में है, तो 0 और -1 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, या तो 0 का या तो -1 का। 0 में रिएक्टेंट था तो -1 वाला आपको फ्लोरीन प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट का तो आपको क्या मिलता है, फ्लोरीन का दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता है, एक 0 और एक -1। क्लियर है? तो ये तो दो ही तो -1 वाला प्रोडक्ट बनाएगा, 0 और -1 वाला प्रोडक्ट बनाएगा, O2F2 और O2F2 और OF2, जब F2 आपका O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो। अब नेक्स्ट है, बच गया क्या सर, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन मल्टीपल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, इसमें कोई डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो मल्टीपल ऑक्साइड नहीं फॉर्म करेगा। बट जैसे ही आप क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में आओगे, आपको पढ़ाते आ रहे पी ब्लॉक में फर्स्ट लेक्चर से कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको क्लास 11th में ही पढ़ा चुके हैं, एसपीडीएफ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए आपको, वो 11th में आपको पढ़ा चुके हैं। कुछ बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत होगा तो फिर ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको पढ़ा चुके हैं क्लास 11th में। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक में, इनऑर्गेनिक के बेसिक में पढ़ाए थे, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगरेशन भर के आया था, वहां पे पढ़ाए हैं आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक जब आपको पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां भी बताया आपको। तो ये सब क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है? तो वहां से आपको पता लगेगा जब आप करोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में, और ये थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेज सकता है, मींस ऑक्टेट क्या करेगा, मींस कहने का मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो और भी तो ऑक्साइड बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके। बोलो, बिल्कुल बना सकता है, इसलिए मल्टीपल ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्लियर है? तो ये आगे जरूर देखेंगे। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ मेटल्स। अब हैलोजन फैमिली का रिएक्शन मेटल के साथ, वेरी सिंपल, बहुत ही कुछ नहीं करना है आपको। जितना भी मेटल है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा सिर्फ और सिर्फ मेटल का हाइलाइट। फिर से सुनो, कोई भी मेटल है, जितना भी मेटल रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ वो फॉर्म करेगा क्या, मेटल का हाइलाइट्स। जैसे मेटल आपका मैग्नीशियम है, वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का हाइलाइट्स, मींस मेटल का हाइलाइट्स। अब सोडियम है, सोडियम मेटल है, हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, मेटल हाइलाइट्स बनाएगा, NaCl। खत्म। तो क्वेश्चन कैसा आएगा इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन कैसा आएगा इस टॉपिक से, ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। सर अब कोवैलेंट कैरेक्टर में आपको कह देगा कि अरेंज करिए ऑर्डर, ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर या आयोनिक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अब पूछे कि आयोनिक कैरेक्टर में अरेंज करिए इसका ऑर्डर, कोवैलेंट कैरेक्टर में इसका ऑर्डर अरेंज करिए। क्या शानदार ट्रिक आपको बताए थे जब आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा रहे थे। देखो बच्चा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11th में करा दिया गया है आपको, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार वे में, बहुत ही औसम वे में। तो जरूर रिवाइज करते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग आपको फर्स्ट क्लास से बताते आ रहे हैं कि पूरे इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो हार्ट है। हार्ट मींस हार्ट कितना इंपोर्टेंट होता है,
अगर हार्ट खराब हो गया ना तो ब्लड जो है ना वो पंप नहीं कर पाएगा, आपका शरीर ऐसे ही डेड हो जाएगा अगर हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो वही है, अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं आ रहा है आपको तो इनऑर्गेनिक तो ऐसे ही मर गया आपका। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करते रहिए। और क्या शानदार आपको ट्रिक बताए थे कि कोवैलेंट कैरेक्टर याद आ रहा है, फैजान्स रूल, फैजान्स रूल, फैजान्स रूल क्या शानदार पढ़ाए थे सर आपको, शानदार। फैजान्स रूल, फैजान्स रूल यही कहता है ना कि दुनिया का ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है कि जो कि 100% आयनिक हो या 100% कोवैलेंट हो, दोनों एक दूसरे का रिलेटिव है। मींस बोले अगर हम ऐसा बोल रहे हैं इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है यानी कि उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम है। मान लो हम किसी में बोल दिए उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर 80% है तो 20% आयोनिक है वो। दुनिया का ऐसा नहीं कि कोई पूरा का पूरा आयोनिक है या पूरा का पूरा कोवैलेंट है। फैजान्स यही कहता है। अब फैजान्स रूल क्या कहता है, फैजान्स रूल में आपको एक बाहुबली ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे, याद आ रहा होगा, SCLA, SCLA मींस सुप्रीम कोर्ट लॉ आया। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ पास हुआ जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, SCLA। अब इस SCLA जो था बच्चा, ये क्या था, अ स्मॉलर कैटायन, अ स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, लार्जर एनायन, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, SCLA। यही फैजान्स रूल था। बेसिकली फैजान्स रूल यही था, यही तो था फैजान्स, यही तो था आपका फैजान्स रूल, SCLA। फैजान्स रूल क्या कहता है, अगर फैजान्स रूल की बात करें कि टोटल 4 वर्ड में समट गया, क्या है, SCLA मींस स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। अगर ये दो है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मींस फैजान्स रूल बेहतर होगा, मींस कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यही तो आपका फैजान्स रूल था। तो ये कहता है कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा जब क्या होगा, ये वाला होगा स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। तो जब जैसे ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। वेरी सिंपल, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा था, आयनिक कैरेक्टर कम। अरे बोलो यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, आपसे सवाल पूछा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा अगर कैटायन है तो छोटा होना चाहिए, अगर एनायन है तो बड़ा होना चाहिए। अगर दो चीज है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। आपसे पूछ रहा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, तो आप कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो क्या है। अब यहां पे क्या है, LIF है, तो LIF को क्या तोड़ोगे तो लिखोगे Li प्लस और F माइनस, Na प्लस F माइनस, K प्लस F माइनस, Rb प्लस F माइनस, CS प्लस F माइनस। अब ये F है, F माइनस, F माइनस, F माइनस, F माइनस जो कॉमन है उससे आप क्या कंपेयर करोगे, वो तो कॉमन है, वो तो एक जैसा है, इसको छोड़ो। जो बदल रहा है उसमें कंपेयर करेंगे ना, उसमें पता करेंगे, उसमें वेरी करेगा। तो ये तो जो F माइनस सब में है उसको छोड़ो, उसको मारो गोली। अब आ जाओ साइज, तो किस कैटायन का साइज बड़ा आता है, तो आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से जब नीचे आते हो, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, तो साइज आपका इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, जिस नंबर ऑफ कमरा रूम बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ कमरे बढ़ रहे हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइज का ऑर्डर क्या कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, Li प्लस का सबसे कम, फिर Na प्लस का, फिर K प्लस का, फिर Rb प्लस का, फिर CS प्लस का। बोलो होगा कि नहीं होगा, जब साइज का ऑर्डर ये हो गया तो सर कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताइए तो जरा हमको। कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल आपको बताए। कभी भी कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आपसे पूछे तो SCLA दिमाग में आना चाहिए। अगर वो कैटायन है तो कैटायन का साइज छोटा तो कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। एनायन है तो एनायन में देखिए कि साइज जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कैटायन के केस में साइज छोटा होना चाहिए। तो साइज किसका छोटा है, Li प्लस का ना, तो Li प्लस में यानी कि LIF का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे बेस्ट होगा, फिर NAF का कोवैलेंट कैरेक्टर, फिर KF का कोवैलेंट कैरेक्टर, फिर RBF का कोवैलेंट कैरेक्टर, फिर CSF का कोवैलेंट कैरेक्टर।
तो सर हमको पता लग गया कि ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस ये 4 वर्ड आपको पूरा का पूरा कोवेलेंट और आयनिक का क्वेश्चन कर देगा। SCLA, ध्यान रहे क्या था SCLA? SCLA मींस सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, याद रखने का तरीका क्या है? SCLA स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। अगर फैजान्स रूल मींस बोले तो कभी भी आपसे पूछ देगा कि किसमें से कौन सा ज्यादा कोवैलेंट है, कौन सा ज्यादा आयोनिक है, आप क्या करोगे? आप उसमें पता कर लो। अगर हमको दिखाई दे रहा है सर, अगर मान लो एनायन एक जैसा दिखाई दे रहा है तो कैटायन अब बदलता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बदल रहा था Li प्लस Na प्लस K प्लस, तो कैटायन बदल रहा है। अब आप साइज कैटायन का साइज पता कर लो। साइज का ऑर्डर तो आता है, आपको 11th में भी पढ़ा चुके हैं, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज में भर भर के आया है, और इस चैप्टर में भी आपको साइज कैसे पता करना है वो भी बता चुके हैं आपको। तो आप साइज पता कर लोगे, जिसका साइज छोटा उसका, जिस कैटायन का साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, जिस एनायन का साइज जितना बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। अब आयनिक पूछेगा तो कोवेलेंट ज्यादा हो जाएगा तो नहीं पता लग जाएगा क्या हमको कि उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा? वेरी सिंपल। बोला यहां तक क्लियर है? तो चलिए उसको फटाफट से नोट करिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच इज मोर आयोनिक। आपसे पूछेगा कि कौन सा ज्यादा आयोनिक है। देखो सवाल में दुनिया संसार का किसी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है, कोवैलेंट और आयोनिक कैरेक्टर पूछ रहा है कि किसका ज्यादा होगा, कोवैलेंट और कैरेक्टर या फिर आयोनिक कैरेक्टर, आपके दिमाग में बस यही 4 वर्ड आना चाहिए फैजान्स रूल का, SCLA, SCLA फैजान्स रूल। फैजान्स रूल दिमाग में आना चाहिए, फैजान्स रूल। फैजान्स रूल यही तो है SCLA मीन्स क्या? स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। बस यही दिमाग में अगर आता है हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब सवाल इसमें क्या है, कर रहा है विच इज मोर आयोनिक इन द गिवन कंपाउंड। SCLA होगा मींस स्मॉलर कैटायन होगा, लार्जर एनायन होगा। लार्जर कैटायन नहीं बल्कि लार्जर क्या लिखेंगे आप? लार्जर एनायन लिखेंगे। तो स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर हमको पता लग गया उस क्वेश्चन में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। तो चलिए अपन लोग पता करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। हमारे पास क्या है? NaCl है एंड क्या है? NaI है। ठीक है सर, यहां है Na प्लस और यहां है Na प्लस, यहां है Cl माइनस और यहां है I माइनस। अब Na प्लस सेम है, कैटायन क्या है आपका? कैटायन सेम है, इसको हटा दो, बचा एनायन। एक है Cl माइनस, एक है I माइनस। तो एनायन के केस में आपको क्या देखना है? लार्जर एनायन। तो साइज में कौन सा एनायन ज्यादा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो साइज ज्यादा किसका है? आयोडीन का। आयोडीन का साइज बड़ा है। तो लार्जर एनायन का मींस यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर बेहतर किसका होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा बेहतर किसका होगा? अगर देखा जाए कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो I माइनस वाला ज्यादा होगा। ठीक है, I माइनस वाला ज्यादा बेहतर होगा कोवैलेंट कैरेक्टर, इसका वाला। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो आपसे क्या पूछा है? आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? आयोनिक कैरेक्टर जब कोवैलेंट कैरेक्टर I माइनस वाला ज्यादा होगा यानी कि NaI का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका उल्टा, NaCl का NaI से। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? कभी भी कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? क्लियर है? कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर अपने आप कम जाएगा। तो कभी भी दुनिया संसार का कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि इसमें से कौन सा क्या ऑर्डर होगा आयोनिक कैरेक्टर का या कोवैलेंट कैरेक्टर का, या इसमें से कौन सा ज्यादा आयोनिक होगा, ज्यादा कोवैलेंट होगा, बस आपको फैजान्स रूल दिमाग में आना चाहिए। और फैजान्स रूल में ओनली 4 वर्ड्स SCLA, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, काम आपका फिनिश हो जाएगा।
यहां से क्लियर हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, NaCl। तो यहां से आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन हमारा क्या था, विच इज मोर आयोनिक इन द बिलो कंपाउंड, कौन सा ज्यादा आयोनिक है, NaCl ज्यादा आयोनिक है, NaCl ज्यादा आयोनिक है, क्लियर है। अब आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखिए नेक्स्ट VBI जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड कहने का मतलब क्या है कि कहने का इंटर हैलोजन कंपाउंड कहने का मतलब नाम से कुछ रिलेशन लग रहा है। इंटर मतलब क्या है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करके एक नया तरह का जो कंपाउंड बना रहा है उसको बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। मींस हैलोजन हैलोजन मिलके एक डिफरेंट तरह का हैलोजन का कंपाउंड बना रहा है। मींस एक हैलोजन दूसरा हैलोजन आपस में आया, जुड़ा, कंपाउंड बनाया, उसको बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। जैसे मान लो यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन भी एक हैलोजन है, F2 है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, तो I2F2 दोनों आपस में मिलके IF3 बना दिया। तो ये जो IF3 बना इसको कैसा बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये Br2 है, ये F2 है, क्या बनाएगा, BrF3। तो एक ब्रोमीन हैलोजन है और अनदर हैलोजन फ्लोरीन है, आपस में दोनों मिला BrF3 बना, तो ये जो कंपाउंड बना उसको बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो क्लियर है। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड में सवाल हमारा ये है कि विच इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म होता है आपको बता दे, ध्यान रहे कभी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन फॉर्म होगा। तो जैसे मान लो यहां पे जगह नहीं है, आपको यहां पे बता रहे हैं हम क्या है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो आयोडीन है तो हमारा सवाल यह था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड आर फॉर्म्ड विच इंटर हैलोजन, कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म्ड होता है। तो क्या होता है आंसर, लार्जर हैलोजन फॉर्म कर सकता है स्मॉलर हैलोजन के साथ। कहने का मतलब ये जो आयोडीन है ये लार्जर हैलोजन है, तो ये किसके साथ फॉर्म करेगा कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड किसके साथ फॉर्म कर सकता है, ये जो आयोडीन है, आयोडीन वाला मींस लार्जर है, तो आयोडीन लार्जर हैलोजन है, तो ये लार्जर हैलोजन किसके साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, आयोडीन ब्रोमीन के साथ, आयोडीन क्लोरीन के साथ, आयोडीन फ्लोरीन के साथ। इसी टाइप से अगर अपन लोग कहें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन किसके किसके साथ फॉर्म कर सकता है, क्लोरीन के साथ, किसके साथ फॉर्म करेगा, फ्लोरीन के साथ। इसी टाइप से अगर हम कहें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन किसके साथ फॉर्म कर सकता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ, ओनली फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ क्लोरीन नहीं करेगा, क्लोरीन आयोडीन के साथ नहीं करेगा। कौन करेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म, जो लार्जर होगा, लार्जर हैलोजन होगा वो स्मॉलर हैलोजन के साथ फॉर्म करेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लार्जर हैलोजन दिमाग में सेट करो, लार्जर हैलोजन कहने का मतलब यहाँ पे आयोडीन है तो वो किसके साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, अपने से छोटा वालों से, मींस छोटा कौन है, ब्रोमीन, इससे छोटा कौन है, क्लोरीन, इससे छोटा कौन है, फ्लोरीन। अरे क्लियर है, ठीक है सर। अब सवाल हमारा ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट में कौन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, हम कैसे पता करेंगे, आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो क्लोरीन लिए 17 है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5 बना ली, हम बोल रहे F2 कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि F2 से कोई छोटा है क्या हैलोजन फैमिली में, नहीं, क्योंकि हैलोजन फैमिली तो स्टार्ट ही हो रहा है फ्लोरीन से। तो हमने क्या बोला, अगर आपसे सवाल आ जाए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन बनाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड जो लार्जर हैलोजन होते हैं वो अपने से छोटे वाले हैलोजन से मिल करके इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। तो फ्लोरीन क्या है, सेकेंड पीरियड का है। फ्लोरीन हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन सबसे पहला नंबर पे आता है, उससे छोटा तो कोई है नहीं, है क्या, नहीं है, तो फ्लोरीन बनाएगा नहीं। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। तो F2 नो इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब आ जाओ Cl2 में, ClF, ClF3 +1 और +3,
अब ये कैसे बना रहा है सर, कैसे प्रोडक्ट, ये +1 +3 +1 +3 +5, ये ऑड में बना रहा है तो ऑड में +1 +3 +5 +7 क्यों नहीं बना रहा BR2 में, ये कैसे पता करें, रट ले क्या? नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको रट्टा नहीं मारना। क्या करना है, आप एक एक करके देखिए, ध्यान से देखना। कभी भी आए ऐसा कि क्या बनाएगा, कितना, कैसे ये +1 +3 बना रहा है क्लोरीन वाला, F2 नो इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहा है, बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि F2 जो है ना, इससे छोटा कोई है नहीं। इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन बनाएगा, जो लार्जर हैलोजन होगा वही फॉर्म कर सकता है स्मॉल हैलोजन के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। बट क्लोरीन तो कर सकता है, लेकिन क्लोरीन में +1 और +3 वाला ही क्यों करता है, क्यों करता है, रीजन क्या है, ध्यान से देखना। देखो अब 3s2 3p5, अब यहाँ पे 3d भी तो है, 3d वैकेंट है इसके पास। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो +1 शो करेगा। अब ये ऐसा भी तो कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है इसमें तो रहने दो, अब p में 5 इलेक्ट्रॉन जो था, ध्यान से देखना, और d इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है सर, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इसमें भेज देगा, तो 30 अब देखो 3 हो गया, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या ये +3 वाला नहीं बनाएगा, क्या बिल्कुल बनाएगा। क्या ये +1 वाला नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा। अब इसी टाइप से फिर इसको एक्साइट करके भेज दो, ठीक है सर। P में अभी एक इलेक्ट्रॉन अपन लोग और D में भेज सकते हैं एक्साइट करके, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करके D में भेज दो, ठीक है सर, भेज देते हैं। एक मिनट धैर्य रखिए। तो जब हमने इसको भी भेजा तो क्या हो गया, अब कितना अनपेयर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि +5 वाला भी बनाएगा, एंड सो ऑन। आप जैसे जैसे जाओगे तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मींस ये सभी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपलब्ध है, बट फ्लोरीन के पास है क्या, फ्लोरीन के पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। जब वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन के पास, तो ये कहां से इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा, बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। क्लोरीन +1 और +3 वाला इसलिए बनाएगा क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसलिए क्लोरीन +3 भी बनाएगा। उसके बाद ब्रोमीन के भी पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, आयोडीन के भी पास है, तो +1 +3 +5, और इसमें एक और एक्साइट करके भेज सकते हैं, इसको भी एक्साइट करके डी में भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 अनपेयर्ड होगा, यानी कि +7 तक जा सकता है। तो I2 वाला +1 +3 +5 +7 सभी बनाएगा, IF बनाएगा, IF3 IF5 IF7 ICl। तो I वाला क्या बना, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकता है, आयोडीन, +1 का, +3 का, +5 का, +7 का। क्या ये रट्टा मारने का आवश्यकता है क्या, कतई नहीं है। ये लॉजिक के साथ आपको बताए हैं, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है तो आप एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके d में भेजिए, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितना अनपेयर्ड है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाए थे VBT के अनुसार, वैलेंस बोर्ड थ्योरी के अनुसार, VBT CFT ये सब सभी रूल्स को आपको पढ़ा चुके हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, मींस इसका हाफ फील्ड का एक दूसरे का हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएगा और क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। कहने का मतलब अभी कंपाउंड अगर बनेगा तो इसके पास +5 वाला कब बनेगा, जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका हाफ फील्ड आपस में आके मिलेगा, बनेगा। क्लियर है यहां तक। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अभी जस्ट जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा कि आप देख रहे हो इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड वो फॉर्म करेगा जो, जैसे मान लो जो लार्जर हैलोजन है वो अपने से छोटे वाले हैलोजन से मिल करके एक जो हैलोजन वाला कंपाउंड बनेगा, दोनों मिक्सअप के बाद एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। यानी कि लार्जर हैलोजन छोटे वाले हैलोजन के साथ मिल के बनाएगा, ना कि लार्जर वाला लार्जर के साथ, अपने से छोटे वाले के साथ बनाएगा। अब यही से एक सवाल तो दिमाग में आ ही रहा होगा
कि वाई ClF5 एंड ClF7 नॉट फॉर्म। ClF5 और ClF7 फॉर्म नहीं होता, जबकि IF5 और IF7 फॉर्म्ड होता है। देखो ऐसा है ना, रीजन क्या है उसको, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, इसको मत देखो अभी, जस्ट रीजन आपको थ्रोली सारा चीज बता चुके हैं। क्योंकि देखो क्लोरीन है स्मॉलर आइटम, और जब स्मॉलर आइटम है क्लोरीन, तो बताओ 5 फ्लोरीन के साथ अगर वो सराउंडेड रहेगा तो उसके पास क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगा। जैसे मान लो तुम है और तुम्हारे चारों ओर 5 बंदे आपको लाके खड़ा कर दिया हमने, क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ऑलरेडी जगह कम है। अब जगह ऑलरेडी कम है, साइज छोटा है, मान लीजिए आप ऑटो पे सफर कर रहे हो, ऑटो पे ऑलरेडी 4 लोग का सीट है और उसमें घुसा दिया है 6 लोग, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के कारण क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, मींस स्टेबल नहीं होगा। जब वो स्टेबल नहीं होगा तो कंपाउंड फॉर्म कैसे करेगा, कोई फायदा नहीं फॉर्म करने से। तो यही वजह है कि ClF5 नहीं करता है, ClF5 नहीं करता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ClF7 नहीं करता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, BRF जो है ये भी नहीं करता स्टेरिक हिंड्रेंस से, जबकि आयोडीन का साइज लार्जर होता है, इसलिए IF5 और IF7 इजीली फॉर्म कर लेता है। क्लियर है? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना अमेजिंग लेक्चर पी ब्लॉक का चल रहा है बच्चा, तो अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। वो नीडी स्टूडेंट जो बड़े बड़े कोचिंग 2 लाख 2.5 लाख फीस ना भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आप चिंता करना छोड़िए, चिंतन करिए, वो सारा का सारा कंटेंट देंगे जो आप कोटा में जाके पढ़ोगे, बड़े बड़े कोचिंग में जाके पढ़ोगे, वो सारा का सारा कंटेंट आपको केमिस्ट्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, इतना अमेजिंग। तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए और इसका फायदा उठाइए, आप भी उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।